अच्छा तात्या, अब तो घर जा। माँ परेशान हो रही होगी। तुम भी मेरे साथ चलो ना भैया। नहीं, ले लो चादर तौलिए ले लो। आहो अजी, सुनते हो? अगो भाईजा, मैं नहाने जा रहा हूँ, मुझे नासिक जाना है, बहुत जल्दी है, बाद में बात करते हैं। कितना महंगा है। अरे कहाँ महंगा है, कापड़ तो देखो। हैं? अगा अगा, इस सुखदेव की बातों में मत आना नूर बहन। हमेशा सस्ता बोलता है, मगर इसका भाव बाजार से भी ज्यादा होता है। अरे रे 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 भाभी, ऐसा क्यों बोलते हो? आसपास के सभी गांव में माल बेचता हूँ। सरपंच और सरपंच के पड़ोस से हमेशा 5-10 कम लेता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, वो क्या है, आपने तात्या के लिए बोला था ना। देखो देखो, हाँ कपड़ा देखो, हाँ कितना मुलायम है। हाँ? ये तो तात्या के लिए छोटी होगी। नहीं नहीं, तात्या तो 7 साल का है ना। क्या बात कर रहे हो सुखदेव चाचा? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? तात्या अभी 11 साल का हो गया है। और बड़ा ठहरो, बुलाती हूँ। तात्या, अरे तात्या इधर आओ। आया दीदी। बताओ दीदी, क्या बात है? अरे देखो तो, देखा, अब मैं 17 साल की हो गई हूँ, तो तात्या 11 का ही होगा ना। 6 साल बड़ी हूँ इससे। हाँ हाँ, तू अब बहुत बड़ी हो गई है। जा, चूल्हे पर दाल रख कर आई हूँ, देख कहीं लग ही न जाए। हाँ हाँ अम्मी, जाती हूँ। चल तात्या। ये लड़कियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। तात्या, अरे बड़ा लवकर ये, चल खाना खा ले। आया। बैठ। वो मेरा दोस्त है ना गानिया, हम्म, कल उसके बड़े भाई का जन्मदिन था, सीरा खिलाया उसने मुझे। तूने हमें बताया क्यों नहीं? ले खाना खा ले। मेरे बड़े भैया का जन्मदिन कब है? हम उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वो यहाँ रहे तभी हम उसका जन्मदिन मनाए ना। तो फिर कहाँ रहते हैं वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? खाना खाने भी नहीं आते हैं। वो मुझसे रूठे हैं क्या? तो ठीक है, मैं उन्हें मनाऊंगा। बस आप ये बता दीजिए कि कहाँ है वो, मैं उन्हें जिद करके वापस ले आऊंगा। गब्बस रे बड़ा, वो भी तेरी तरह जिद्दी है। चल खाना खा। सालिग्राम, जी पुजारी जी। सरपंच कह रहा था कि आज उसे किसी काम से नासिक जाना है, जरा उसके घर जाना। अगर कोते पाटिल अभी तक नहीं गया है तो बोलना मुझसे मिलकर जाए। अच्छा पुजारी जी। अरे बेटा पानी तो पी। बस माँ, मुझे खेलने जाना है। अरे तात्या, दूर मत जाना। अरे भाईजा, चल मुझे भी खाना दे जल्दी। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ। हाँ। आहो, हाँ पता है तात्या क्या कह रहा था? क्या? वो बोलता था वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। अपने बड़े भाई को ढूंढने जंगल जाएगा, उन्हें मनाएगा। अरे भाईजा, तू उसका ध्यान रखना, बच्चों का कुछ पता नहीं होता, कहीं वो सचमुच में जंगल में चला ना जाए। अरे ऐसे कैसे जाएगा वो? मैं कह रहा हूं ना। आहो नहीं नहीं, वो जंगल नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ गांव में खेलेगा। बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया, बड़े भैया, कहाँ हो तुम? बड़े भैया।
हूँ बड़े भैया। बड़े भैया, ठीक है, तुम नहीं सुनते ना, तो मैं भी आज तुमसे मिलके ही जाऊंगा। मैं अब नहीं बुलाऊंगा बड़े भैया, यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप नहीं आते। बड़े भैया, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा। आओ ना बड़े भैया, आ जाओ ना बड़े भैया। किसे पुकार रहे हो? अपने बड़े भैया को। पहले कभी मिले हो अपने बड़े भैया से? नहीं। तो फिर उसे पहचानोगे कैसे? मैं अगर कहूं कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भैया हूं तो? तुम? साचो तेरो क्यों? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? दिखता तो बाल योगी है, लेकिन लेकिन क्या? माँ कहती है कि तुम्हें शिरडी छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं। जब तुम ये गांव छोड़कर गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माँ बिल्कुल ठीक कहती है तात्या। अच्छा, अब तो मैं पैदा हो गया हूँ और देखो इतना बड़ा भी हो गया हूँ, पर तुम तो अब भी वैसे ही बाल योगी हो जैसा माँ मुझे बताया करती है। मैं 11 साल का हो गया हूँ, तो फिर तुम बड़े क्यों नहीं हुए? मैं भी बड़ा हो गया हूँ तात्या। मेरी दाढ़ी मूछें भी निकल आई हैं और मैं ऐसे नंगे बदन में नहीं रहता, कुर्ता पहनता हूँ। तो क्या मेरे दो बड़े भैया हैं? पर माँ ने तो मुझे एक ही के बारे में बताया था। नहीं, तुम्हारा एक ही बड़ा भैया है और वो मैं हूँ। असल में तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये बाल योगी का रूप धरा है, वरना तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाओ ना भैया। ठीक है, देखो। अरे वाह भैया, तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो। भैया, ये दाढ़ी असली है ना? अब तो तुझे यकीन आ गया ना? थोड़ा थोड़ा। अगर तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दोगे तो मुझे पूरा यकीन आ जाएगा। क्या? मैंने सुना है कि तुम अंतर्यामी हो, दिल की बातें बिना कहे जान लेते हो। मुझे सब पता चल जाता है। तो फिर मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मुझे पता था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम में कितना सब्र है। मैं नहीं मानता। अच्छा, आज मैं तुम्हें सुबह की बात बताता हूँ।
पापा बताओ। तुमने माँ से पूछा था ना कि हम बड़े भैया का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? और माँ ने कहा था कि वो यहाँ कहाँ है जो हम उसका जन्मदिन मनाएं? हाँ हाँ, यही कहा था माँ ने। तुम तो सचमुच मेरे भैया हो। बाबा साईं तात्या, माँ कैसी है? तुम घर क्यों नहीं आते? कहाँ रहते हो तुम? माँ तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी। चलो घर चलो। नहीं तात्या, मैं घर नहीं आ सकता। तात्या! 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 तू माँ से कहना मुझे याद करके रोया मत करें। मुझे तपस्या पूरी करनी है। तपस्या क्या होती है? जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे सब पता चल जाएगा। माँ से कह देगा ना? बहुत समझदार हो गए हो तुम। तुम्हारा भाई हूं ना? हाँ, मेरे छोटे भाई। मेरे साथ खेलोगे? चलो। मेरा तात्या, मेरा तात्या, मेरा तात्या। तात्या! तात्या! कहाँ हो तुम? तात्या! क्या मालूम, कहीं मिलता ही नहीं। क्या करेंगे? मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। मुझे भी छोटा बनना पड़ेगा, घोड़ा बन के। किधर है? किधर गया? मैं आपके पीछे भैया। हाँ? तेरा नाम तात्या मैंने रखा है। अच्छा? और खेलोगे? हाँ भैया। तात्या! कहाँ हो तुम? राम राम, अरे चलो। अरे आवाज दो। तात्या! भैया क्या करेंगे? कहीं पे भी मिलता ही नहीं है। आओ उधर देखें। चलो घोड़ा घोड़ा बनते हैं। घोड़ा घोड़ा बनते हैं। अच्छा तात्या, अब तू घर जा। माँ परेशान हो रही होगी। तुम भी मेरे साथ चलो ना भैया। नहीं, मैं आऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं। अच्छा तात्या, अब तू घर जा। माँ परेशान हो रही होगी। तुम भी मेरे साथ चलो ना भैया। नहीं, मैं आऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं। लेकिन आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो भैया? शिक्षा। कैसी शिक्षा? अरे ये तो 2 पैसे हैं। इन्हीं में शिक्षा है। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी। इसका अर्थ समझते हो? एक का नाम है श्रद्धा और दूसरे का नाम है सबूरी। श्रद्धा का मतलब है अपने गुरु पर श्रद्धा रखो, और सबूरी का मतलब है धैर्य रखो, सब्र करो। किसी भी काम के लिए जल्दी मत करो। जब गुरु पर विश्वास हो जाता है तो समझो श्रद्धा सच्ची है। तभी गुरु शिक्षा देता है। उसके लिए धैर्य रखना, सब्र करना,
परम आवश्यक है। तात्या! बड़े भैया देखो माँ आ गई है। तात्या! माँ मैं यहाँ हूँ। देखो बड़े भैया मेरे साथ हैं। बड़े भैया तुम यहीं रुको, मैं माँ को लेकर आता हूँ। माँ! तात्या! 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 माँ! बड़े भैया कहाँ चले गए तुम? बड़े भैया, बड़े भैया! ये देखो तात्या, ये रहा। बड़े भैया! तात्या, मेरा बेटा तात्या। तात्या, यहाँ क्या कर रहा है तू? बड़े भैया को ढूंढ रहा हूँ। वो अभी अभी यहाँ मेरे साथ थे। बड़े भैया और यहाँ थे? ये क्या कह रहा है तू तात्या? पिताजी बड़े भैया मेरे साथ थे। कहाँ? यहाँ और कहाँ? वो मेरे साथ खेल रहे थे। मैं बुलाता हूँ उन्हें। बड़े भैया! बड़े भैया आओ, देखो माँ और पिताजी आए हैं तुमसे मिलने। बड़े भैया! तात्या, तू सच कह रहा है तात्या? क्या सचमुच तेरे भैया तुझे मिले थे? हाँ माँ। तात्या, तुझे वो योगी दिखाई दिए? हाँ पिताजी। अरे देवा, चला गया, फिर चला गया छलिया। अरे क्यों इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो तुम लोग? उसने बोल दिया और तुम लोगों ने सच मान लिया। राम राम राम, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया करो कभी, हैं? अरे मैं पूछता हूँ, यदि इसने योगी को देखा है तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ? बताओ बताओ, है यहाँ कोई? है कहीं? आवाज देकर बुलाओ उसे। ठीक है, मैं पुकारता हूँ, योगी, राजयोगी, बाल योगी। अरे भैया कहीं हो तो आ जाओ। कोई हो तो आए, हैं? अरे ये तात्या झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखो। बड़े भैया ने मुझे ये 2 पैसे दिए हैं। वो बोले ये उन्हें उनके गुरु ने दिए हैं। ये उपदेश है। एक पैसा श्रद्धा के लिए और दूसरा सब्र के लिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मूर्ख, सब मूर्ख हो चुके हैं। उपदेश, श्रद्धा, सब, अरे सब नाटक है। राम राम राम। कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ही ढूंढ रहा हूं बाबा।
तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। तात्या, कितनी बार कहा है मैदान में जाकर खेला कर। हमारी कांच की अलमारी टूट जाती तो? दीदी मैं आपकी कांच की अलमारी कभी नहीं तोड़ूंगा। लाओ मेरी गिल्ली दो। नहीं, पहले वादा कर तू गली में नहीं खेलेगा। दीदी गिल्ली दो ना। नहीं दूंगी। दीदी मुझे नहीं। मुझे खेलना है। तात्या! दीदी मुझे गिल्ली। दीदी दो ना। दीदी तात्या मैं नहीं दूंगी। पहले वादा करो तुम यहाँ नहीं खेलोगे। क्या कर रही दो मुझे है? गिल्ली। नहीं। दो मुझे। मम्मी, ये तात्या रोज हमारे घर में गिल्ली फेंकता है। उसकी गिल्ली उसे दे दो। नहीं, पहले वो वादा करे कि यहाँ नहीं खेलेगा। मैंने कहा ना, दे उसे गिल्ली। मम्मी, अब तू बच्ची नहीं रही। लड़कों से ऐसी हाथापाई नहीं करते। तात्या, ये क्यों दीदी को तंग कर रहा है तू? बड़ी है ना तुझसे? जल्दी शादी हो जाएगी उसकी, फिर किसके साथ खेलेगा? नबीला दीदी की शादी होने वाली है। अरे वाह, फिर तो लड्डू खाने को मिलेंगे। मम्मी। नूर बहन, नबीला के ससुराल वाले आने वाले थे ना शादी की तारीख पक्की करने? हाँ, आ रहे हैं, पर पता नहीं क्यों दिल डर रहा है। पिछली बार वो लोग नबीला को देखने के लिए आने वाले थे तो दूल्हे की माँ गुजर गई थी। हाँ, और उससे पहले चांद पाटिल के पिता को हज जाना था। हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। इस बार तो मैं पीर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर आई हूँ। मैं भी खंडोबा के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी है। नबीला की शादी हो जाए तो 5 किलो पेड़े का प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं। अल्लाह करम करे। राम राम राम। अरे! सत्यानाश हो जाए तेरा। तात्या, तात्या देख कर नहीं खेल सकते थे हैं? हर वक्त रास्ते पर खेलता रहता है? अरे भाई जा भाई, अरे भाई जा भाई, जल्दी इधर आ। अरे देख तेरे बेटे ने मेरा मुंह तोड़ दिया। अरे जल्दी आ। अरे भाई जा भाई, देख तेरे बेटे ने क्या कर दिया। अरे देवा देवा देवा, क्यों चिल्ला रहे हो वैद जी? राम राम राम, मैं चिल्ला रहा हूँ? भाईजा भाई, तेरे बेटे ने जानबूझकर ये गिल्ली मुझे मारी है। नहीं माँ। हाँ? अरे भाईजा भाई, ये गिल्ली मेरी आंख में लग जाती तो बैद जी काने हो जाते। हाँ। तात्या, नहीं माँ, मैंने जानबूझकर गिल्ली नहीं मारी। वो हम सब खेल रहे थे तो गिल्ली अपने आप जाकर वैद चाचा को लग गई। अरे तेरी माँ को जाकर क्यों नहीं लगी? हाँ। नहीं पता क्यों नहीं लगी? भाईजा भाई, मैं कह देता हूँ, इसने मुझे जानबूझकर गिल्ली मारी है। हाँ। अरे तात्या, झूठ बोलता है। नहीं माँ। तो लग करते जो बराबर। चल तू घर चल, तुझे करती हूँ, ठीक करती हूँ। चल इधर ही ठीक करो। राम राम राम। बैद जी इधर। हाँ, मुंह बंद रख। राम राम राम। चल। हे बग, मुझे झूठ पसंद नहीं है। बोल, तूने वैद चाचा को जानबूझकर गिल्ली मारी थी ना? अरे मैंने उन्हें नहीं मारा, हम सब तो खेल रहे थे, वो अचानक ही बीच में आ गए। अरे तुझे पता नहीं चला कि वो बीच में आ गए हैं? मेरा ध्यान उन पर थोड़ी ना था, मेरा ध्यान तो गिल्ली पर था। जो भी हुआ, जाकर वैद जी से माफी मांग कर आ। अगर तेरे बड़े भाई को पता चलेगा ना तो नाराज होंगे तुझसे। ऐसे थोड़ी ना नाराज होंगे। नाराज होने के लिए उन्हें यहाँ आना होगा। आएंगे क्या वो?
माँ, माँ, माँ। होता वही है जो खुदा चाहता है, और मुझे तो इस रिश्ते पर इसलिए भरोसा है कि 6 महीने पहले मैं जंगल में रमजान के दिनों में उस नीम के पेड़ के पास गई थी जहाँ योगी बैठता था। मैंने उस जगह की मिट्टी माथे पर लगाई और दिल से मांगा कि नबीला को एक अच्छा शौहर मिल जाए। यकीन करोगी, दूसरे ही दिन नबीला के लिए धूप गांव से रिश्ता आ गया। हमने लड़का भी देख लिया और हाँ भी कर दी। लेकिन शादी की तारीख पक्की करने से पहले ही लड़के की माँ की अचानक मौत हो गई। लड़के की माँ यानी चांद पाटिल की बीवी की बहन। हाँ, इसलिए चांद पाटिल ही आगे बढ़कर अपने भांजे की शादी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मौसी मौसी, अपने गांव में कोई घोड़ी लेके आ रहा है और बैलगाड़ी भी साथ है। अरे उस्मान भाईजान कहाँ है? उन्हीं से कहो ना। वो तो खंडोबा मंदिर के बाहर खड़े उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मालसापति जी, आप हमारी तरफ से खंडोबा को प्रार्थना कीजिए। आज नबीला की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। इस बार खंडोबा इस शादी में कोई रुकावट ना आने दे। मालसापति, आप तो जानते हैं कितनी अड़चनें आ चुकी हैं नबीला की शादी में। जानता हूं, खंडोबा भी सब जानते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं। आदाब। आइए आइए। बढ़िया। आइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 जी, आइए तशरीफ लाइए। बैठिए। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। हे खंडोबा राया, सब पर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके कार्य निर्विघ्न हो। तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो कि आज उस्मान भाई की बेटी की रिश्ते की बात चल रही है। वो हमारे गांव की बच्ची है, उस पर कृपा करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। क्यों नबीला आपा, बहुत याद आ रही है। अब तो दुल्हे मियाँ आएंगे, हमारे आपा को उड़ा ले जाएंगे। नूर भाभी, नबीला बेटी किधर है? नबीला, आप भी कमाल करते हैं। सुभान अल्लाह। बैठो बेटा। देख लिया बेगम? तुम लो तात्या। नूर भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो बात भी पक्की हो गई है और शादी की तारीख भी। अब हम आ रहे हैं बारात लेकर बहुत जल्दी, तो अब इजाजत दीजिए हमें। अब तुम हमारे घर की बहू बन गई हो। बहुत जल्द आ रहे हैं हम तुम्हें लेने। अल्लाह 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 हाफिज। आइए। जी।
माँ, नबीली दीदी की शादी में बड़े भैया तो आएंगे ना? मेरी घोड़ी! शब्बो! शब्बो! ओए, चुप! खबरदार, जो किसी ने आवाज करने की या होशियारी करने की कोशिश की तो यही तलवार से गला काट दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रुको, रुको! नहीं, नहीं, रुको! मेरे शौहर को मत मारो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। तुम लोगों को जो चाहिए हम दे देंगे। शिवा! अजी सुनिए, हाँ? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? खुदा का शुक्र है बेगम कि हम सब लोग सही सलामत अपने घर आ गए। लेकिन हमारे वो जेवर? अरे बेगम, जाने भी दो। जान का सदका माल। जान रहेगी तो वो सब फिर से बन जाएगा। और हाँ सुनो तुम लोग, ये डाके वाली बात किसी से मत बताना। चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ। सुनो बेगम, ये बात अब्बू से मत बताना। तुम तो जानती हो कि वो दिल के मरीज हैं, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। अब चलो अंदर चलते हैं। सलीम की शादी की खबर अब्बू को सुनाते हैं। चलो। सलीम, ओ सलीम। अबू मियाँ शादी मुबारक हो। शादी की तारीख पक्की कराए? हाँ अब्बू, इसी महीने की 30 तारीख को। अरे तब तो बहुत काम करने होंगे। अरे सलीम। अरे खालू, खाला, आ गए आप लोग? हाँ आ गए, और तेरी शादी की तारीख भी पक्की कराए हैं। इसी महीने की 30 तारीख को दूल्हा बन रहा है तू। सलीम मियाँ मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ओ बेगम सलमा। अरे आज आप घर जल्दी आ गए? अरे अपने शरीफ मियाँ मिल गए रास्ते में। पूछने लगे आपकी घोड़ी दिखाई नहीं दे रही पाटिल। और वो सुकड़ा मोची, वो भी वही सवाल कर रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि पहले घोड़ी ही ढूंढ लूं। अरे हाँ, सलीम मियाँ की शादी पे घोड़ी नहीं होगी तो लोग बातें करेंगे। तुम अब्बू से मत कहना कि घोड़ी गुम हो गई है। ए लो,
मैंने डाके वाली बात भी कहाँ बताई किसी से। अरे तो कोई भी बात किसी को कहने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में घोड़ी ढूंढ लाऊंगा। छब्बो 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 छब्बो। चांद पाटिल, इधर आओ, आओ। कुछ परेशान लग रहे हो। अपनी घोड़ी ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं जंगल में शब्बों को पुकार रहा था, तो शायद तुमने नाम सुन लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारी घोड़ी को गुम हुए। क्यों? दिल से ढूंढो पाटिल, दिल से। दिल से ढूंढोगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा। मैं दिल से ही ढूंढ रहा हूं बाबा। तब तो तुम्हें तुम्हारी शब्बो मिलनी ही चाहिए। वो देखो, तुम्हारी घोड़ी तालाब के पास खड़ी होकर पानी पी रही है। जाओ, पकड़ो उसे, नहीं तो फिर से भाग जाएगी। जाओ। शब्बू, आओ। आओ, 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 शब्बू। शब्बू, क्या हुआ? घोड़ी हाथ नहीं आई? आप तो वहां जंगल के उस हिस्से में थे। हाँ, मैं वहां भी था, मैं यहां भी हूं। मैं हर जगह हूं, हर प्राणी में हूं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में मैं ही हूं।
जानते हो पाटिल, तुम घोड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके? क्योंकि तुम्हारे मन पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। मन को लगाम दोगे तभी तो घोड़ी को लगाम दे सकोगे। मन और घोड़ी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को इधर उधर भागना अच्छा लगता है। आप कौन हैं? जो भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द। आप मेरे उस्ताद, मेरे गुरु हैं। उठो, अपनी शब्बों को पुकारो, वो आएगी। शब्बो! शब्बो! नहीं शब्बो, अपने मालिक की कभी परीक्षा नहीं लेते। ऐसे परीक्षा लोगी तो तुम्हारे मालिक का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। बात तो आखिर श्रद्धा और सबरी की ही है ना? क्यों पाटिल? बीज बोते हैं तो फसल के उगने तक सब्र करना पड़ता है ना? और बीज के फसल बनने तक परिश्रम करना पड़ता है। करना पड़ता है ना पाटिल? उस परिश्रम को तप कहते हैं, तपस्या। तपस्या में शरीर नाम मात्र के लिए होता है, आत्मा होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो उस पुकार को परमात्मा भी सुनता है। और जब तुम्हारी आत्मा ने शब्बों को पुकारा तो वो भी भागी चली आई। आओ बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे भांजे की शादी है। आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं ही सब जगह हूं। क्यों पाटिल?
बैठो पाटिल। लगता है तुम्हारी घोड़ी ने तुम्हें धूप में खूब दौड़ाया, तुम्हें परेशान किया। इसकी वजह से तुम्हें प्यास लग रही है। हाँ बाबा, बहुत प्यास की शिद्दत महसूस कर रहा हूं। तो जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन बाबा, यहां पानी कहाँ है? वो तालाब है ना, जहां शब्बो पानी पी रही थी। हाँ। वो तो गंदा पानी है। कहते हैं कि गंदा पानी पीने से बीमारी लगती है, दिल स्याह हो जाता है। अच्छी समझ रखते हो। इसका मतलब है तुम्हें साफ पानी चाहिए। हाँ बाबा। तो फिर अपनी शब्बो से कहो, वो पानी का इंतजाम करेगी। शब्बो? शब्बो पानी का इंतजाम करेगी? बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जानवर इंसान की जबान नहीं समझता। गलत कहा तुमने पाटिल। जानवर भी इंसान की जबान समझता है, मगर अफसोस, अपने आप को समझदार कहने वाला इंसान जानवर की जबान नहीं समझता। अच्छा, ठीक है, मैं ही पानी का इंतजाम किए देता हूं, वरना मेरी बातों से तुम्हारी प्यास बुझने वाली तो है नहीं। शब्बो, तुम इतनी नाफरमान कैसे हो? पहले तो तुमने अपने मालिक को धूप में खूब दौड़ाया, उसे परेशान किया, और अब खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। पानी का इंतजाम नहीं कर सकती? ये बुरी बात है। चलो, पानी का इंतजाम करो। तुम जहां खड़ी हो उसके नीचे पानी बह रहा है। चलो, पानी निकालो। क्यों भाई, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर अपनी प्यास बुझाओ। जाओ, अपनी प्यास बुझाओ, जाओ। पाटिल। जी बाबा। तुम्हारी घोड़ी भी मिल गई और प्यास भी बुझ गई। अब जाओ। जाऊं? आपको छोड़कर? अरे, ये मायावी दुनिया है, इसे छोड़ना ही अच्छा है। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल, मैं सबके साथ हूं। जो मेरा साथ छोड़ देता है उसके भी साथ हूं मैं। बाबा, मैं भी आपको अपने साथ ही ले जाना चाहता हूं। मुझे पता चल गया है कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं, कोई पीर हैं। बाबा,
मेरे भांजे की शादी है। जब कहीं उसकी शादी की बात चलती है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि शादी नहीं हो पाती। आप साथ होंगे तो शादी जरूर हो जाएगी, बिना किसी रुकावट के। शादी के लिए कहाँ जा रहे हो? बाबा, बारात शिरडी जाएगी। शिरडी? उस्मान भाई के घर? चांद की दुल्हन, अरे ओ चांद की दुल्हन, जी अब्बू। चांद का कोई पैगाम आया? कोई चिट्ठी पत्तर? जी नहीं अब्बू। कहाँ गायब हो गया वो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, अब दिन ही कितनी बाकी हैं बारात ले जाने के लिए। किस किस को जवाब देता रहूं मैं? सारा गांव पूछ रहा है उसके बारे में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब्बू, 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 हाय अल्लाह, अब्बू, 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 अब्बू क्या हुआ? अब्बू, सलीम, बेटा सलीम। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू आपको? क्या हो गया अब्बू आपको? सलीम, देखो अब्बू को कुछ। सलीम, जा, जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुला कर ला। जा ना, हकीम साहब को बुला कर ला, जा ना। जी खाला, मैं अभी बुला के लाया। अब्बू, अब्बू, अब्बू संभालिए अपने आप को। अब्बू।
अरमानों के फूलों से बना है सेहरा, सेहरा मुबारक हो, सेहरा मुबारक हो। कितनी ही मुरादों से सजा है सेहरा, सेहरा मुबारक हो, सेहरा मुबारक हो। ये सेहरा दिलाएगा फतेह दूल्हे को, सेहरा मुबारक हो। बारात चली, बारात चली, जी जी जी, बाजे गाजे के साथ चली, जी जी जी। सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार, सर पे सेहरा बांधे यार, कोसों का रास्ता कर पार। पहुंचेगा दूल्हा दुल्हन की गली। बारात चली, बारात चली, जी जी जी, बाजे गाजे के साथ चली, जी जी जी।
रास्ता भटकाए। कभी पर्वत रोड़े अटकाए, कभी दरिया बीच में आ जाए। हो जी हो, हो जी हो। कभी घोर अंधेरा छा जाए, कभी घोर अंधेरा छा जाए। बोल अरियो धूप और छाँव, कितनी दूर अभी वो गाँव। बोल अरियो धूप और छाँव, कितनी दूर अभी वो गाँव। हुस्न की शम्मा जहाँ पर जली, बारात चली बारात चली। जी 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 बाजे गाजे के साथ चली। जी 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 हम दूल्हे के साथी हैं, हाँ जी हाँ। मनमौजी बाराती हैं, हाँ जी हाँ। दुल्हन की सहेलियों, ओ जी हो, ओ अलहड़ अलबेलियों, ओ जी हो। कोई हमें भी पसंद कर लो, दिल की तिजोरी में बंद कर लो। आइए जनाब तशरीफ लाइए, क्या खातिर की जाए फरमाइए। जलते कलेजे को ठंडा कीजिए, लीजिए ये ठंडा मीठा शरबत पीजिए। जलते कलेजे को ठंडा कीजिए, लीजिए ये ठंडा मीठा शरबत पीजिए। ओ शरबती आँखों पे ये रंगी दुपट्टा तान कर। शरबत दीदार प्यासों को पिला दो छान कर। आप हमारे हैं मेहमान, लेकिन पहले आली जान। आप हमारे हैं मेहमान, लेकिन पहले आली जान। सुननी पड़ेगी गाली बुरी भली, दुबले बुलाए मोटे आए हैं। अरे हाँ रे हाँ, ऊंचे बुलाए छोटे आए हैं। अरे हाँ रे
तात्या, ना तात्या, मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख, मैं आ गया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं।
बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है माँ। बेटा, माँ। काय रे, इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। भाईजान, अपने बेटे को घर ले चलो। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ, लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल, घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ। खूब मजे लेके खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ, और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है। जब चाहे देख लेता हूँ। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया और मैं बारात में ही शामिल हो गया। पर मेरे लिए तू बाराती नहीं है। बारात तो चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ। नहीं बाजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई, साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं। रुखसत का वक्त हो रहा है। चांद पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी माँ है ना, जो मेरे सामने बैठी है। तो इससे पूछ ले, ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यही रहेगा, शिरडी में, मेरे पास। लेकिन ये हमारे साथ आए हैं तो हमारे साथ ही जाएंगे। साईं पहले शिरडी में ही थे। ये यहीं से गए थे। इनका और बाईजाबाई का मां बेटे का रिश्ता है। साईं अब धूप गांव नहीं जाएंगे। आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी।
तुम जब भी मुझे याद करोगे मुझे अपने पास पाओगे। जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो। अल्लाह